फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द वे थ्रू द वुड्स। तो सबसे पहले इसका वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो इसी चैप्टर के हैं। जो वर्ड्स आपको नहीं आते इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपके काम का है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम। इस पोएम को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। द वे थ्रू द वुड्स, थ्रू मतलब से होकर, वे मतलब रास्ता, वुड्स मतलब यहाँ जंगल। तो जंगल से होकर रास्ता। रूडियर्ड कीपलिंग के द्वारा ये पोएम लिखा हुआ है, जो एक ब्रिटिश पोएट और नॉवेलिस्ट है। यह पोएम 1910 में पब्लिश किया गया था। इसमें एक फॉरेस्ट के बारे में बताया गया जिससे होकर कभी रास्ता एक जाया करता था, जो अब यह रास्ता कहीं खो गया है और अब वहां पर सिर्फ जीव जंतु ही है। मनुष्य का वहां कोई नामो निशान नहीं है, मतलब ना के बराबर है। और इस पोएम में नेचर ब्यूटी को दर्शाया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। They shut the road through the woods 70 years ago. दे का मतलब हुआ कि जो ऑनर है, इस फॉरेस्ट के ऑनर ने क्या किया है कि 70 साल पहले यहाँ से जो रास्ता जाता था इस जंगल से, वो रास्ता को बंद कर दिया गया है। वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। अनडन का मतलब देखिए डिस्ट्रॉय, मतलब बर्बाद। तो मौसम और बारिश ने भी इस सड़क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एंड नाउ यू वुड नेवर नो देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। अब आप कभी नहीं जान पाएंगे कि रोड इस जंगल से होकर एक रोड जाया करता था। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज। अब यहाँ प्लांटेड ट्री का मतलब होता है पेड़ लगाना। तो पेड़ लगाने से पहले, मतलब कि यहाँ जंगल होने से पहले यहाँ जो रास्ता होता था उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। इट इज अंडरनीथ द कॉपीज एंड हीथ एंड द थीन एनिमॉन। यहाँ जो कॉपीज, हीथ या एनिमॉन दिया हुआ, ये एक तरह का ट्रीज है, मतलब प्लांट है, प्रोसेस है। तो अब क्या हुआ है ना कि इन्हीं के बीच, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, तो इन्हीं के बीच, इन्हीं पेड़ों में वो सड़क जो है अब दब गया, नीचे चला गया, इस वजह से वो नहीं दिखता है। ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग ऑफ ब्रोड्स एंड द बैजर्स रोल एट ईच। मतलब कि कीपर का मतलब हुआ रखवाला। तो इस जंगल के जो रखवाले हैं सिर्फ उन्हीं को ये पता है या देखते हैं कि किस तरह से एक डॉग, मतलब जो चिड़िया होती है, किस तरह से अपने अंडे सेती है, या बैजर्स जो होता है एक तरह का एनिमल है, वो किस तरह से रोल करता है, मतलब कि मजे करता है, इंजॉय करता है जंगल में। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। कभी इस जंगल से होकर एक रास्ता गुजरता था। इफ यू एंटर द वुड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट। अगर आप इस जंगल में एंट्री करते हैं, कब? समर मतलब कि गर्मी में, इवनिंग में, वो भी लेट इवनिंग, मतलब कि लगभग शाम खत्म होने वाली है, उस टाइम अगर आप इस जंगल में एंट्री करते हैं, जाते हैं, विन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्रॉट रिंग पूल। ट्रॉट का मतलब एक तरह का फिश। तो जब रात में ठंडी हवा चलती है और उस टाइम जो फिशेस होती हैं अपने पूल में एंजॉय करती है, मतलब वो भी गोल गोल रिंग करती है, घूमती है। वेयर द ऑटर विसल हिज मीट। ऑटर एक तरह का एनिमल है जो क्या करता है, विसल, विसल मतलब सीटी बजाता है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। दे फियर नॉट मेन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू। उस जंगल में भी सभी, मतलब जितने भी जीव जंतु के बारे में बताया गया है, वो मनुष्य से नहीं डरते हैं क्योंकि मनुष्य की संख्या वहाँ काफी कम है, वो बहुत कम दिखते हैं। यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू। तो ड्यू का मतलब होता है ओट, और हियर मतलब सुनना, मतलब कि घोड़े की आवाज। आप वहां पर घोड़े की आवाज, जब घोड़े चलते हैं तो उसकी आवाज सुन सकते हैं, साथ में अस्कट की आवाज सुन सकते हैं जब वो पेड़ पौधों से या पत्तियों से टकराती है और उससे सरसराहट की आवाज निकलती है। स्ट्रीटली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड्स। अब देखिए, स्ट्रीटली मतलब होता है निरंतर, कैंटरिंग का मतलब होता है चलना, मतलब कि राइड करना, चलना, और मिस्ट्री का मतलब होता है धुंधला, और सॉलिट्यूड्स का मतलब होता है अलोन। तो इस जंगल में जहां पर कोई मनुष्य नहीं है
वहां पर इस तरह की धुंधली आवाज हमेशा आती रहती है। किसकी? तो घोड़े की बिट्स की और स्कर्ट की सरसराहट की आवाज। एज दो दे परफेक्टली नो, जैसे कि उनको अच्छे से पता है, द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, यह जो पुरानी सड़क है जो कि इस जंगल से होकर गुजरती है, बट देर इज नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन ऐसी कोई अब रोड या सड़क इस जंगल में नहीं है। तो इस तरह से ये पोएम का पूरा डिस्क्रिप्शन था, मैंने हिंदी में बता दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखकर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।